ये लीजिए मैम आपका ऑर्डर। थोड़ा पेमेंट जल्दी कर दीजिए, हमें अपनी बीबी को हॉस्पिटल लेके जाना है। भैया भाभी, अरे क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, मैं अभी कैश लेके आती हूँ। ठीक, थोड़ी देर रुक जाओ। सुनो, बाहर तुम्हारे भैया भाभी आए हैं। कौन भैया भाभी? अरे मैंने जोमेटो से अभी कुछ ऑर्डर किया था, तो तुम्हारे भैया लेके आए हैं ऑर्डर, और साथ में भाभी भी आई हैं। क्या? लेकिन वो तो गांव में है दोनों। अरे वो गांव में नहीं है, बाहर गेट पे खड़े हैं, एक बार चल के तो देख लो। चलो। भैया, भाभी, आप यहाँ? और ये जोमेटो की जॉब? मनीष, तू यहाँ पर? आइए ना भैया, अंदर आइए। आइए आइए, भाभी जी आप भी आइए। अरे आइए ना। मिस्टी, यहाँ बैठ जाओ आराम से। भैया, आप यहाँ इस शहर में आकर ये डिलीवरी बॉय की जॉब क्यों कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। मनीष, तुम्हारे घर से आने के बाद ना बहुत सी चीजें बदल गई हैं, शायद तुम्हें पता ना हो। अब माँ बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारे घर छोड़ के आने के बाद ना बाबूजी को बहुत सदमा लगा, और बाबूजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो बीमार रहने लगे, और धीरे धीरे बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। उनको ठीक करने के लिए ना मैंने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, एक से एक डॉक्टर को दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। किसी ने झूठे मुंह भी डॉक्टर बता दिया ना, मैं बाबूजी को वहीं लेकर चला गया। मनीष, मैंने बहुत कोशिश की बाबूजी को बचाने के लिए, यहां तक कि घर की सारी जमीन भी बेच दी, सब कुछ बेच दिया, लेकिन शायद भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। बाबूजी हमें छोड़कर चले गए। बाबूजी के जाने के बाद माँ बहुत परेशान रहने लगी। एक तो माँ बाबूजी ने ना तुम्हें और तुम्हारी बीवी को घर से निकाल दिया था। देखो मनीष, मैं मानता हूं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, शायद तुम्हें पता ना हो। तुम्हारे घर छोड़ के आने के बाद ना माँ बाबूजी हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते रहते थे कि उनका छोटा बेटा कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, उसकी बीवी कैसे रह रही होगी। और मैंने ना माँ बाबूजी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो मैं क्या करता बता। भैया, आप लोगों ने हमें एक बार कॉल भी नहीं की। अरे एक बार तो कॉल करनी चाहिए थी ना। और माँ बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे, हमें इसकी खबर तक नहीं दी। आप लोगों की खुशी के लिए हमने घर छोड़ा। आप लोगों की इज्जत जा रही थी, बदनामी हो रही थी आपकी, इसलिए उस समय पर हमारा घर छोड़ना ही सही था। इसलिए हम घर छोड़कर यहाँ इस शहर में आ गए। हमने लव मैरिज की थी, प्यार करते थे हम दोनों एक दूसरे से, और ये सब बातें मैंने पापा से बताई थी, लेकिन पापा नहीं माने। और तो और मम्मी भी हमें समझने के लिए तैयार नहीं थी, और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हम गांव छोड़कर यहाँ आ गए। लेकिन आप लोगों को एक बार कॉल तो करना चाहिए था ना, अगर माँ बाबूजी की ऐसी हालत थी तो। अरे मैं बेटा हूं उनका, फर्ज था मेरा, मैं जरूर आता पापा से मिलने, लेकिन
आप लोगों ने एक बार कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा? क्यों भैया, क्यों? मनीष, किस मुंह से कॉल करता मैं? किस हक से करता? हम लोगों ने ना तुम दोनों को घर से बाहर निकलवाया था, और मुझे तो ऐसा लगता था कि अब तुम दोनों ना हमारी तरफ कभी मुड़कर देखोगे ही नहीं। तो कैसे कॉल करता मैं? और कभी कभी तो मिस्टी और मैं ये सोचते थे कि हम दोनों को ना तुम्हारा सपोर्ट करना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने ये हक खो दिया था कि मैं अपने छोटे भाई को कॉल कर लूं, उससे कुछ बता दूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं अकेला पड़ गया था मनीष। और जब से तुम घर छोड़ के आए हो ना, उसके बाद तो घर में पता नहीं क्या ही हो गया था। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोगों का कसूर ही क्या था कि तुम एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। उस टाइम शायद हमने कोशिश की होती, माँ बाबूजी से तुम्हारे लिए बात की होती, तो शायद माँ बाबूजी एक ना एक दिन मान जाते। पर हम दोनों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया और चुपचाप भूत बनकर खड़े रहे। तमाशा देखते रहे हम हर चीज का। उल्टा तुम दोनों को घर से निकलवाने में हमने माँ बाबू जी का साथ दिया। बस यही गलती हुई है हमसे, जिसकी वजह से शायद माँ बाबू जी इस दुनिया में नहीं है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर। कोई बात नहीं भाभी जी, आप ये सब मत बोलिए। अगर आप हमें एक भी कॉल कर देते तो शायद हम उनका बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा देते। हम लोग तो बस इसी उम्मीद में थे कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर दिन हमने सिर्फ इंतज़ार किया कि आप लोग हमें एक दिन ज़रूर कॉल करोगे और हम फिर से एक साथ मिल जाएंगे, सब साथ में रहेंगे खुशी खुशी। मैंने तो मनीष से कहा भी था कि हम लोग इधर से कॉल कर लेते हैं, लेकिन मम्मी पापा जी के गुस्से की वजह से हमने कभी अपनी तरफ से कॉल नहीं किया। लेकिन हमें हमेशा इंतज़ार था कि आप लोगों की एक बार कॉल ज़रूर आएगी। हमें यही उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और भाभी जी, आपने भी हमें कुछ नहीं बताया, पर आप तो हमें अपना समझती नहीं हो। आपने एक बार भी मुझे कॉल करने की कोशिश नहीं की, अन्नू को एक बार भी कॉल करने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि यहाँ आने के बारे में भी एक बार नहीं सोचा। अगर हम घर से बाहर निकल गए तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया। अरे खून का रिश्ता है हमारा, और खून के रिश्ते ऐसे ही नहीं टूटते। हाँ, हमारी गलती थी, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को भी तो समझना चाहिए था ना। मैंने कितनी रिक्वेस्ट की थी और आपसे भी तो बोला था मैंने, लेकिन उस समय आपने भी ये बोल दिया कि जो डिसीजन लेंगे वो पापा लेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपने भी हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम आपको तो कसूर नहीं देते ना। मम्मी पापा नहीं रहे, हमें इस बात का बहुत दुख है। जीवन में हम सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन जो हमने खोया है ना, शायद वो कभी भी नहीं पा सकते। साया उठ गया मेरे सर से। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने जीवन में कभी आपको ऐसी स्थिति में देखूंगा, लेकिन भैया गांव में सब कुछ है तो फिर आप ये यहाँ डिलीवरी बॉय की जॉब क्यों कर रहे हो? मनीष, मैंने अभी बताया ना तुमसे कि बाबूजी के इलाज में ना
सब कुछ बिक गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। हाँ, थोड़ी बहुत ज़मीन बची है, लेकिन वो तुम्हारे नाम पर है। और मैं ये नहीं चाहता था कि कल के दिन को मेरा भाई मुझे ये कहे कि मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ गद्दारी की है। तो बस मिष्टी ने और मैंने सोचा क्यों ना हम भी शहर जाकर कुछ कर लें। तो यहाँ दिल्ली में ना मेरा एक दोस्त रहता है, तो उसने हमें यहाँ बुलाया है कि यहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो। तो हम यहाँ आ गए, और यहाँ आने के बाद ना उसने बोला कि भाई अभी टाइम लगेगा नौकरी में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे और इंटरव्यू वगैरह है। तो हमारे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं थे, तो हम क्या करते, हमने कोई जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर दी। जिसने हमें बुलाया था ना, तभी उसने हमसे बोला कि तब तक तुम एक काम करो, जब तक नौकरी नहीं लग जाती ना, तुम ये डिलीवरी बॉय की जॉब कर लो। तो बस हम करने लगे। लेकिन मैं बाबूजी की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने भाई से ऐसी हालत में मिलूंगा। मतलब अब भी तुम लोग हमें पराया समझ रहे हो? अरे ये घर सिर्फ मेरा है क्या, तुम्हारा कुछ नहीं है? नहीं नहीं मनीष, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी तुमने हमारे कारण बहुत कुछ झेला है। ये आप सोच रहे हो भैया, लेकिन हम लोगों ने तो कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। हम दोनों तो बस मन में ये सोच कर बैठे हैं कि हमसे गलती हुई है, जिसकी वजह से हम अपने परिवार से दूर हैं। गांव में जो जमीन है, जो मेरे नाम है, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है क्या भैया? आप घर के बड़े बेटे हो, आप उस जमीन को बेच देते, कोई बिजनेस शुरू कर लेते, कम से कम ये डिलीवरी बॉय की जॉब तो ना करते। आज मुझे खुद को देखकर शर्म आ रही है कि मेरे होते हुए मेरा बड़ा भाई ये काम कर रहा है। मैं तो ये कहता हूं भैया, ना आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत है, ना ये डिलीवरी बॉय का काम करने की जरूरत है। आप मेरे साथ मेरे घर में रहिए, ये आपका भी तो घर है। हमने यहाँ आकर अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। 4 रूम हैं ऊपर, चारों खाली पड़े हैं। हम दोनों तो यहीं रहते हैं, नीचे ही सामने वाले रूम में। हम साथ में रहेंगे। मम्मी पापा तो रहे नहीं, शायद उनकी कमी आप दोनों पूरी कर दें। आप भैया भाभी हो हमारे, और अगर आप हमारे साथ रहोगे तो हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। माँ बाबूजी तो अब रहे नहीं, और अगर आप दोनों भी हमारे साथ नहीं रहोगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये सही कह रहे हैं। आप लोग यहीं रुक जाइए, और ऐसी हालत में कहाँ जाएंगे आप लोग। और वैसे भी इतने टाइम से हम लोग बहुत अकेला फील कर रहे हैं। हम लोग अब साथ में रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हमने बहुत इंतज़ार किया इस पल का कि हम लोग सब साथ में रहें, लेकिन अब मम्मी पापा तो रहे नहीं, तो आप लोग ही हमें मम्मी पापा का प्यार दे देना। लेकिन भाभी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप इस हालत में भैया जी के साथ ऐसे क्यों घूम रही हो? इस हालत में तो आपको आराम करना चाहिए ना। हम डॉक्टर के पास जा रहे थे चेकअप के लिए। इन्होंने कहा कि एक ऑर्डर है, उसे देकर चलते हैं। हाँ, और सच में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये ऑर्डर मुझे मेरे छोटे भैया से मिलवा देगा। छोड़िए भैया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अन्नू, तुम एक काम करो, तुम्हारी वो फ्रेंड है ना डॉक्टर श्वेता, तुम उसे कॉल करो और यहीं बुला लो। इन्हें देख लेगी और जो भी चेकअप कराने हैं वो करा लेगी। और भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अन्नू, ठीक है, मैं भी कहती और सुनो, तुम एक काम करो, भाभी को यहाँ से ले जाओ और इन्हें कमरे में लेटाओ। इन्हें इस टाइम आराम की बहुत ज़रूरत है। हूँ। ठीक है, चलिए भाभी। और भैया, आप अंदर जाओ और अंदर जाकर कपड़े बदल लो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये जॉब करने की। अब आप हमारे साथ रहो, हमारे घर में, और मेरे बिजनेस के मालिक बन गए। ठीक है मनीष।